डायमंड क्लब बार में एक लड़की कोने में खड़ी थी जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की बस मुस्कुराते हुए अपनी सुनहरी आंखों से आसपास देख रही थी। वही उसकी सहेली स्टेज पर डांस कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आई जिसने लाल कलर की ड्रेस पहनी थी। उसका नाम पिंकी था। पिंकी उस लड़की का हाथ पकड़कर बोली, रीमा चल ना डांस करते हैं, क्या यहाँ के लिए खड़ी है? जो लड़की डांस फ्लोर के सामने एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, उसका नाम पिंकी बजाज था और जो उसे डांस फ्लोर पर बुला रही थी वो थी पिंकी की दोस्त रीमा। पिंकी बजाज एक 18 साल की लड़की थी जो अभी 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। पिंकी के परिवार में उसकी माँ दिया और उसका भाई राहुल था। पिंकी आज अपने दोस्तों के जिद करने पर पहली बार उनके साथ बाहर घूमने आई थी। रीमा पिंकी की बेस्ट फ्रेंड थी और एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए वो दिल्ली के सबसे महंगे बार में आए थे। पिंकी आसपास नजर घुमाते हुए बोली, रीमा तुम लोग डांस करो, मुझे नहीं करना है। रीमा ने कितनी बार पिंकी को डांस को बोला लेकिन पिंकी हर बार मना कर देती। हार मानकर रीमा वापस चली गई। वहीं उसी बार में एक आदमी प्राइवेट रूम में सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। उसके आसपास दो लोग खड़े थे। उस आदमी का नाम विक्की राणा था, जो पूरे एशिया ही नहीं पूरे विश्व पर राज करने वाला बेदिल माफिया डॉन था। कहने को वो एक बिजनेसमैन था, परंतु सबको पता था कि वो अंडरवर्ल्ड का किंग है। विक्की दिखने में बहुत ही सुंदर और हैंडसम था, जिसकी हाइट 6 फीट और आंखों का रंग गहरा नीला था। वो दिखने में जितना हैंडसम था उतना ही खतरनाक था। दोस्तों, आगे क्या हुआ आपको बहुत एंजॉय आने वाला है, इसलिए हमें पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है कहानी को लिखने और बनाने में, और कहानी तो आप जैसे प्यारे दोस्तों के लिए ही बनाते हैं, तो मुझे सपोर्ट करना भी आप सबका ही फर्ज बनता है। तो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिएगा। विक्की अपनी तेज आवाज में बोला, डील कैंसिल। ये सुनकर सामने बैठा विनोद मल्होत्रा घबराते हुए बोला, मिस्टर राणा प्लीज ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। विक्की राणा ने एक नज़र विनोद को देखकर अपने साइड में खड़े देव थापा को इशारा किया और उस रूम से निकल गया। देव थापा विक्की राणा का राइट हैंड था और उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता था। वो राणा का इशारा समझ गया था, इसलिए अब विनोद मल्होत्रा को कोई नहीं बचा सकता था। दूसरी तरफ पिंकी अकेले बैठी बोर होते हुए अपना मुंह बनाकर आसपास देख रही थी। पिंकी ने अपना फोन चेक करते हुए खुद से कहा, ओह गॉड कब खत्म होगा ये सब, मैं तो बोर हो गई। असल में रिमशी पिंकी से बहुत चिढ़ती थी। वो पिंकी को नफरत से घूरते हुए बोली, आज तो तुम गई पिंकी, तुम्हारी वजह से कॉलेज में मैं सेकंड आई। इस जूस को पीने के बाद तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर रिमशी नफरत से मुस्कुराने लगी। इधर पिंकी ने जूस पी लिया था और अब थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगने लगा। उसने एक नज़र स्टेज की तरफ डाली, फिर सबको बिजी देख वहां से वॉशरूम एरिया के लिए निकल गई। पिंकी का सर भारी होने लगा था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वॉशरूम ढूंढते हुए वीआईपी एरिया में बने रेस्टरूम की ओर आ गई। तभी बानी एक रूम के सामने लड़खड़ाते हुए आए और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और उस रूम के अंदर विक्की राणा की नज़र पिंकी पर पड़ी और अपने रूम में किसी लड़की को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। हालांकि रूम में अंधेरा था, इसलिए राणा ने पिंकी का चेहरा नहीं देखा था। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जिससे विक्की राणा को पिंकी का चेहरा दिखने लगा, क्योंकि उसने रूम की नाइट बल्ब ऑन कर दी थी। वो बिना किसी भाव के पिंकी के चेहरे को घूर रहा था। तभी पिंकी अपने सामने किसी को देखकर जल्दी से उसके गले लग गई। उसके गले लगने से राणा को कुछ अलग ही फील हो रहा था, पर वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था। पिंकी बेचैन होकर बोली, मुझे गर्मी लग रही है। इतना बोलकर पिंकी अपने कपड़े निकालने की कोशिश करने लगी। वही पिंकी बजाज की हरकतें देखकर विक्की राणा समझ गया कि पिंकी को शायद डक दिया गया था। इतना बोलकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। पिंकी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अब पूरी तरह से ड्रग के नशे में थी। वो अपनी ड्रेस निकालने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज़ हेल्प करिए।
राणा ने पिंकी को कमर से पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लिया। अब विक्की और पिंकी एक दूसरे को पूरे जोश के साथ किस कर रहे थे। राणा पिंकी को अपनी बाहों में लेकर प्यार करने लगा और उसे बेड पर लिटा दिया। हल्की रोशनी में पिंकी बेहद खूबसूरत लग रही थी। विक्की ने पिंकी के कान में कहा, मैंने कहा था ना कि तुम। इतना बोलकर राणा ने फिर से पिंकी को अपने आगोश में ले लिया। पिंकी में अब उसको रोकने की ताकत नहीं बची थी। सुबह के करीब 4 बजे राणा ने पिंकी को छोड़ा और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। क्या होगा जब बानी ड्रग्स के नशे से बाहर आएगी? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे अगले पार्ट को भी देखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।